हाँ बच्चों, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं दूसरे चैप्टर की। इसमें विभव एवं धारिता, पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि दो चार्ज हैं 5 × 10⁻⁻8 कूलम। एक चार्ज तो ये है, दूसरा चार्ज है -3 × 10⁻⁸ कूलम। दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर और इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसके किस बिंदु पर विभव 0 होगा। पूछा है कि इनके बीच में किस बिंदु पर पोटेंशियल 0 होगा। कैसे करते हैं हमने मान लिया कि पॉइंट O पर पोटेंशियल 0 होगा। पॉइंट O की डिस्टेंस यहां से हमने क्या लिखी, x, तो उधर की हो जाएगी 16 - x, क्योंकि पूरी डिस्टेंस 16 है। पोटेंशियल, दो चार्ज है, दोनों का पोटेंशियल V1 + V2 = 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि दिया है कि दोनों का टोटल 0 होगा। पोटेंशियल का, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज के कारण V = kQ/R। इस फॉर्मूले को हम दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। जब पहले चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे तो Q की जगह आएगा Q1 और R की जगह आएगा X। तो फॉर्मूला आएगा kQ1/R1 लिख रहा हूं मैं, kQ2/R2 = 0। kQ1 की वैल्यू भी रुक के लगाएंगे। R1 की जगह आएगा X प्लस kQ2/R2 की जगह आएगा 16 - x = 0। पोटेंशियल का फॉर्मूला वही है, उसमें Q के स्थान पर एक बार Q1 आया, एक बार Q की जगह Q2 आया। डिस्टेंस R की जगह X और इस वाले में 16 - x। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि Q1 की वैल्यू 5 × मल्टीप्लाई लगाएंगे 5, और इसमें जो सेकंड चार्ज है 3 वाला वो नेगेटिव है, उसको साइन सहित, माइनस के नेगेटिव साइन सहित वैल्यू लगाएंगे। Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁸ अपॉन x प्लस k। Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x = 0। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट की है हमने, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू। अब क्या करना है, अब इस स्टेप को हम बराबर के उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, k × 5 × 10⁻⁸ अपॉन x = ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, k × 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x। अब देखिए, k से k कटेगा, पावर से पावर कटेगी और हमारे पास बचेगा 5/x और 3/16 - x। इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। 5/x = 3/16 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 की x से होगी 3x =
5 की 16 से होगी 80, माइनस 5 की x से होगी 5x, माइनस के 5x इधर आके जुड़ गए, हो गया 8x बराबर 80, x बराबर 80/8, 8 दही 80, 8 एकम 8। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल 0 होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें एक हेक्सागन है समषष्टभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं और उसके साइड दी है 10 सेंटीमीटर। तो एक मैंने हेक्सागन बनाया, इसकी एवरी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक कोने पर एट एवरी कॉर्नर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। यहाँ भी प्लस 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम चार्ज की वैल्यू है। तो पूछा है इसमें कि इस समषष्टभुज के सेंटर पर पोटेंशियल निकालो, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। इसका सेंटर कहाँ होगा? केंद्र पर विभव V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है। सेंटर इसका होगा इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जहां इसके विकर्ण काटेंगे वहां पर इसका केंद्र होगा। तो विकर्ण काटेंगे, एक ये अलग पेन से बना रहे हैं हम, एक ये डायगोनल है, एक ये है, एक ये है। इसका अपना एक रूल होता है कि जितनी इसकी ये साइड है उतना ही सेंटर से यहां तक डायगोनल की लेंथ होगी, डायगोनल का जो अर्धमाप होगी, हाफ। तो ये 10 है तो ये भी कितना हो गया 10, ये भी कितना 10। तो हमारे लिए r की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 0.1 मीटर। क्यों हमारे पास ये है ही। पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, तो सेंटर कितने चार्ज से घिरा हुआ है 6। तो हम एक सिंगल चार्ज का फॉर्मूला लिख रहे हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/R। डिस्टेंस R होती है चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक जहां पोटेंशियल फाइंड करना है। अब एक सिंगल चार्ज का है ये, और ये कितने चार्ज है सभी तरफ 6, और 6 के 6 चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस सब तरफ से इक्वल है। इसलिए चाहे तो हम इस तरह के 6 स्टेप ऐड करें या 6 से एक बार में से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q की वैल्यू 5, माइक्रोकूलम को चेंज करते हैं 10 टू दी पावर -6, R की वैल्यू 0.1, 5 छक 30 और 3 नेम 27, 270 मल्टीप्लाई हो गई इनकी, इंटू 10 की पावर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 अपॉन 0.1, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 2700 या 2700, या तो ऐसा ही लिखें या यहाँ पॉइंट लगा दें 2 के बाद, तो 1 2 3। अगर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 3 पावर इसमें से निकलेगी,
प्लस की, और 3 ये, कितनी होगी 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके सेंटर पर इतना पोटेंशियल बनेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, छह सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए दो बिंदु हैं ए और बी, और चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। दो चार्ज हैं +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। वो भी हमने यहां लिख दी। इस सवाल के 2 पार्ट हैं। पार्ट ए, इसमें पूछा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। डिटरमाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल कहते हैं समविभव पृष्ठ को। वो कहाँ होगा? तो समविभव पृष्ठ वो होता है जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो। ये दोनों चार्ज प्लस माइनस के हैं, लेकिन वैल्यू बराबर है। जितना पोटेंशियल मिड पॉइंट पे ये बनाएगा, उतना ही पोटेंशियल मिड पॉइंट पे ये बनाएगा। मध्य बिंदु पर जितना इसका विभव होगा उतना ही इसका होगा, लेकिन इसका विभव पॉजिटिव होगा, इसका विभव नेगेटिव होगा। तो मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 0। तो इस लाइन से पास होने वाले, यहां से गुजरने वाले प्लेन को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ की लोकेशन कहां पर होगी? दोनों को मिलाने वाली लाइन के इक्वेटर पर, बाइसेक्टर पॉइंट पर, कोएक्सियल पोजीशन में। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य माने बीच में, बिंदु से गुजरने वाला अभिलंबवत तल समविभव पृष्ठ होगा। सेकंड पार्ट, इसमें पूछा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी +2 माइक्रोकूलम से -2 माइक्रोकूलम की ओर, या कहिए ए से बी की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की दिशा ए से बी की ओर होगी। प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई चालक गोला है, कंडक्टर, मतलब मेटल का कोई स्फीयर है, और उस पर चार्ज दिया है। एक स्फीयर है, किसका? चालक, जैसे कॉपर। इसकी रेडियस दी है, इस पर चार्ज दिया है, इसकी रेडियस है
12 सेंटीमीटर और इस पर चार्ज दिया है 1.6 10 टू दी पावर -7, 1.6 10 टू दी पावर -7 कूलॉम, इतना आवेश दिया है इस स्फीयर पर। इसमें पूछा है 3 पार्ट है। पार्ट ए, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान बताओ। हम जानते हैं किसी चालक या कहिए कंडक्टर स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता, संपूर्ण चार्ज कहाँ होता है? आउटर सरफेस पर। जब अंदर चार्ज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। तो फर्स्ट पार्ट है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। सेकंड पार्ट, इसमें पूछा है कि गोले के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। गोले के ठीक बाहर का मतलब है सरफेस पर, यहाँ किसी भी बिंदु पर, सरफेस पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा है, E = KQ अपॉन R²। K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10 टू दी पावर 9, Q की वैल्यू 1.6 10 टू दी पावर -7, कैपिटल R 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.12 मीटर। समझ लीजिए, 12 को 100 से डिवाइड करेंगे, 12 कितने जीरो हैं? 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, ऊपर से स्क्वायर। 16 नेम 144, 16 9 144, ये हमने लिखा। पॉइंट 1 डिजिट पहले, पावर 9 में से 7 घटी तो 2, नीचे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, हमने लिखा। पॉइंट को सीखो कैसे लगाते हैं। 2 डिजिट पहले पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट पहले आ जाएगा, और डिजिट हमारे कितने हैं? 3, तो 0 लगाकर तब पॉइंट लगेगा। ये पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो ऊपर हमारे पास इतने बढ़ेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 के आगे 4 जीरो, 10,000, और ये पॉइंट में हटाऊं तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, या अलग से 10 लिख लेंगे। इस 10 से ये पावर 1 जीरो कट जाएगा। ये 144 है, ये भी 144 है, 144 से 144 कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 1, कितने जीरो हैं? 3, 10 की पावर 3 और 2 5। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट सी, थर्ड पार्ट में पूछा है गोले के केंद्र से, यहां से 18 सेंटीमीटर दूर, अब गोले की रेडियस कितनी है? 12, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछा है? 18 सेंटीमीटर पर, तो नेचुरल है कि पॉइंट स्फीयर के बाहर होगा। तो ये निकाल रहे हैं गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला आएगा KQ, जब बाहर लेंगे तो रेडियस नहीं होगी, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस होगी, उसे हम लिखते हैं स्मॉल r। K की वैल्यू 9 × 10 टू दी पावर 9, Q की वैल्यू 1.6 10 टू दी पावर -7, R की वैल्यू 18,
मीटर में लिखेंगे 0.18 ऊपर स्क्वायर। सोलह नेम 144, यहाँ पॉइंट लगेगा। 10 की पावर 9 में से 7 जाएगी 2। 18 का स्क्वायर 324। किसी बच्चे को नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 18 8 144 के 4 हासिल 14, 18 एकम 18 और 14 है, 8 4 12 और 2 3, 324। तो यहाँ आ गया 324। 2 डिजिट पहले पॉइंट है, स्क्वायर होकर 4 डिजिट पे पहुंचेगा डबल, तो यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, 1 के आगे 4 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10। 1 जीरो से जीरो कट जाएगा। 324 और 144 को काटते हैं, देखो किससे कटता है, 4 से काटते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 तियां 12, बचे 2, 24 हो गए, 4 छक 24। तो हमारे पास ये हो गया 36/81 इंटू 10 टू दी पावर 3 और 2 5। 81 से 36 को भाग करेंगे, ये 3 से और कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और भी कट सकता है, 3 चौक 12, 3 नेम 27। तो हमारे पास आएगा 4/9 इंटू 10 की पावर 5। 9 से 4 को डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होगा, पहले पॉइंट लगेगा। 40 हो गए होंगे, 9 चौक 36, फिर 4 बचे, 9 चौक 36, 10 टू दी पावर 5। अगर आंसर 10 की पावर में आता है तो पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 4.4, एक पावर घट जाती है, पावर रह जाएगी 4 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5। एक समांतर पट्टिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी पट्टिकाओं के बीच में वायु भरी है, ये कंडेंसर है, इसकी प्लेटों के बीच में क्या है, वायु, और इसकी धारिता 8 पिकोफैरड है। कंडेंसर की कैपेसिटी को हम C से लिखते हैं, वायु भरी है तो C0 लिख रहे हैं, कितनी है, 8 पिकोफैरड, PF। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, इसकी जो प्लेटें हैं वो आधी डिस्टेंस पर ला दी जाएं, फिलहाल कितनी डिस्टेंस पर है, D। तो हम समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, होता है C0 बराबर ε0 A/D, ये होता है। इसकी वैल्यू 8 दे रखी है। अब इस कैपेसिटर की प्लेटें आधी डिस्टेंस पर ले आए तो डिस्टेंस कितनी हो गई, D/2, और इनके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है, जैसे मोम, कागज, और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K बराबर 6, हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक। इसके अंदर कोई मटेरियल भर दिया, परावैद्युत माध्यम, ये डाई इलेक्ट्रिक भरने से कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ जाती है और डिस्टेंस कम करने से उससे भी बढ़ती है। तो कितनी होगी वो पूछा है, तो धारिता कितनी होगी, कैपेसिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल बात है, हम ये फॉर्मूला दोबारा लगा रहे हैं।
परावैद्युत भरने पर सी नॉट की जगह लिखेंगे सी एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ए और डी की जगह आएगा d/2। मटेरियल भरने पर यहाँ के आ जाएगा, डिस्टेंस आधी हुई है d/2 आ जाएगी। तो क्या हुआ, 2 पलट के कहाँ आएगा ऊपर और आगे रहेगा के, उसके आगे एप्सिलॉन नॉट a/d। ये 2 ऊपर आ गया, के पहले ले लिया, बाकी आगे लिख दिया। जरा ध्यान दें, ये जो मान है ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सी नॉट, तो 2k सी नॉट, 2 ऐसे ही लिखेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6, सी नॉट की वैल्यू 8, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक 12, 12 8 96, 96। तो इस कैपेसिटर की, इस कंडेंसर की नई कैपेसिटी 96 पिकोफैरेड हो जाएगी। 1 पिकोफैरेड में होते हैं 10⁻⁻12 फैरेड। ये इसका आंसर होगा। आज का काम इतना ही और बाकी नेक्स्ट कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।